डिवाइन समर एम्पायर के जैंगनिंग प्रोविंस में वेस्ट सी सिटी के अंदर एक जगह है, वेस्ट सी फर्स्ट हाई स्कूल। आज का दिन इस स्कूल के लिए बहुत ही स्पेशल था। स्कूल के प्लेग्राउंड पर कुछ प्रोफेशनल करियर एक्सपर्ट्स एक मैजिक अरे सेट कर रहे थे। ये कोई नॉर्मल दिन नहीं था, क्योंकि आज स्कूल के 100 से ज्यादा थर्ड ईयर स्टूडेंट्स अपनी करियर ट्रांजिशन सेरेमनी से गुजरने वाले थे। एक ऐसा दिन जो उनकी पूरी जिंदगी डिसाइड करने वाला था। प्लेग्राउंड के पास स्टूडेंट्स सीधे बैठकर पूरी अटेंशन के साथ अपने प्रिंसिपल लू युन का स्पीच सुन रहे थे। प्रिंसिपल लू युन बोलते हैं, स्टूडेंट्स, 3 साल की पढ़ाई के बाद तुम सबने करियर प्रोफेशनल्स के बारे में थ्योरी मास्टर कर ली है। आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज तुम्हारा करियर डिसाइड होगा। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बस इतना चाहता हूं कि तुम सब सू क्यांग शिंग जैसे बनो और ह्यूमैनिटी के स्ट्रॉन्ग पिलर्स बनो। यहाँ सू क्यांग शिंग का नाम लिया जाता है, जो इसी फर्स्ट हाई स्कूल का एक फॉर्मर स्टूडेंट था, जो बाद में होली मेज बना और आज लेवल 80 का पावरफुल एग्जिस्टेंस है। प्रिंसिपल लू युन अक्सर उसकी स्टोरी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए यूज करते थे। इसी भीड़ में एक स्टूडेंट था, लिन मो यू। उसकी नजर प्लेग्राउंड के बीच लगने वाले ट्रांजिशन मैजिक अरे पर थी, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट थी, लेकिन वो काफी शांत लग रहा था। इस दुनिया में कुछ सालों से रहकर लिन मो यू अच्छी तरह समझ चुका था कि ये एक गेम लाइक वर्ल्ड है, जहां लोग थर्ड ईयर हाई स्कूल में अपना करियर ट्रांजिशन करते हैं। इस दुनिया में लोग डंजन्स क्लियर करके, सीक्रेट रियम्स एक्सप्लोर करके, बैटलफील्ड्स ज्वाइन करके या वाइल्ड मॉन्स्टर्स को मारकर एक्सपीरियंस गेन करते हैं। एक्सपीरियंस से लेवल बढ़ता है, नए स्किल्स मिलते हैं और स्ट्रेंथ ग्रो होती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमंस को डीमंस और मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट लड़ना होता है, ताकि ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए जगह बनाई जा सके। इस दुनिया की पीस के पीछे काउंटलेस ह्यूमन एंसेस्टर्स का खून और सैक्रिफाइस छुपा हुआ था। करियर ट्रांजिशन का सक्सेस रेट अब 100% हो चुका था। फेल होने का सवाल ही नहीं था। बस एक ही चीज मैटर करती थी, तुम्हें कौन सा करियर मिलता है। सबसे ज्यादा पॉपुलर होते थे मेन कॉम्बैट करियर्स, फिर आते थे सपोर्ट करियर्स और सबसे लास्ट में लाइफस्टाइल करियर्स। लेकिन ये सिर्फ एक जनरल सोच थी। ऐसा नहीं था कि सपोर्ट या लाइफस्टाइल करियर्स वीक होते हों। पावरफुल सपोर्ट करियर्स, डंजन रन्स, सीक्रेट रियम्स और बैटलफील्ड्स सब जगह इंडिस्पेंसिबल होते थे। कई जगह तो लोग एक डैमेज डीलर कम रख लेते थे, लेकिन सपोर्ट के बिना काम नहीं चलता था। लाइफस्टाइल करियर्स के साथ भी ऐसा ही था। हिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल्स मिले थे जहां गॉड टियर लाइफस्टाइल प्रोफेशनल्स भी इक्वली टेरिफाइंग होते थे। लिन मो यू का मानना था कि करियर पावरफुल है या नहीं, ये ज्यादातर पर्सन पर डिपेंड करता है, ना कि करियर टाइप पर। ट्रैश कॉम्बैट प्रोफेशनल्स भी होते हैं और गॉड लेवल सपोर्ट प्रोफेशनल्स भी। तभी अचानक एक ब्राइट बीम ऑफ लाइट सीधा आसमान में शूट करता है। मैजिक अरे फुली एक्टिवेट हो चुका था। प्रिंसिपल लू युन हाथ हिलाकर बोलते हैं, फॉलो मी, चलो। और फिर 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। लिन मो यू भी ग्रुप के साथ चलता है और सोचता है कि उसे कौन सा करियर मिलेगा। ये चीज कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कुछ लोग जो डेली लाइफ में एवरेज होते हैं, उन्हें पावरफुल कॉम्बैट करियर्स मिल जाते हैं और कुछ टॉप स्टूडेंट्स को सिर्फ लाइफस्टाइल करियर्स ही मिलते हैं। चाहे लिन मो यू और शा शेक स्कूल के टॉप जीनियसेस क्यों ना हो, उनका करियर तभी पता चलेगा जब वो मैजिक अरे के अंदर जाएंगे। तभी एक हाथ लिन मो यू के शोल्डर पर पड़ता है। गाओ यांग मुस्कुराते हुए उससे पूछता है, तुम सबसे ज्यादा कौन सा करियर बनना चाहोगे? लिन मो यू उसकी तरफ देखता है और सिर्फ सर हिला देता है, बिना कुछ बोले। गाओ यांग हंसते हुए बोलता है, अरे बताओ ना, मुझे तो नाइट बनना है। मेरी हाइट और बॉडी देख के लगता है ना, एकदम परफेक्ट नाइट लगूंगा। लड़कियों को प्रोटेक्ट भी कर पाऊंगा। गाओ यांग का फिजिक वैसे नाइट के लिए काफी सूटेबल था, लेकिन कॉम्बैट करियर मिलना इजी नहीं होता। लिन मो यू के कैलकुलेशन के हिसाब से सिर्फ 10% चांस होता है, यानी 100 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 10-15 ही कॉम्बैट प्रोफेशनल्स बन पाते हैं। गाओ यांग बोलता रहता है, लेकिन लिन मो यू बस हल्का सा स्माइल करता है, ज्यादा रिप्लाई नहीं देता। वो वैसे भी कम बोलने वाला लड़का था। मार्क्स अच्छे होने के बावजूद उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। जैसे ही गाओ यांग आगे बढ़ता है, कुछ स्टूडेंट्स उसे साइड में खींचकर बोलते हैं, उस म्यूट से बात क्यों कर रहा था, वो वैसे भी जवाब नहीं देता। कोई बोलता है, बस मार्क्स थोड़े अच्छे हैं तो क्या हो गया, और कोई कहता है, क्या पता आज उसे लाइफस्टाइल करियर मिल जाए। लिन मो यू क्लास में पॉपुलर नहीं था। लोग उसे कोल्ड और एरोगेंट समझते थे। गाओ यांग फिर भी बोलता है, एक्चुअली लिन मो यू बस कम बोलता है, लेकिन कोई उसकी बात मानता नहीं। लिन मो यू को भी एक्सप्लेन करने की जरूरत महसूस नहीं होती, उसे फर्क नहीं पड़ता। फाइनली ग्रुप मैजिक अरे के सामने पहुंचता है। प्रिंसिपल लू युन आगे बढ़कर एक एल्डरली मैन को रिस्पेक्ट से ग्रीट करते हैं, मास्टर चैन, आज आने के लिए धन्यवाद।
मास्टर चैन सिर्फ सर हिलाकर कहते हैं, ये मेरा फर्ज है। सब लोग उनका स्टेटस देख सकते थे। जांग चैन लेवल 52 अरे मास्टर। लिन मोयू थोड़ा सरप्राइज होता है। अरे मास्टर्स रेयर सपोर्ट करियर्स होते हैं और लेवल 52 का होना काफी बड़ी बात है। बैटलफील्ड में एक बार अगर अरे मास्टर ने अरे सेट कर दिया तो उस एरिया में घुसने वाला ऑलमोस्ट गारंटीड मर जाता है। कुछ बातें करने के बाद लू युन वापस आते हैं और लिस्ट निकालकर बोलते हैं, अब मैं नाम बुलाऊंगा और जिन स्टूडेंट्स का नाम आएगा वो ट्रांजिशन मैजिक अरे के अंदर जाएंगे। तुम सबको जो सीखना था वो सीख लिया है, नर्वस मत हो, बस रिलैक्स रहो। पहला नाम अक्षुदा। अक्षुदा थोड़ा घबरा कर आगे बढ़ता है और अरे के अंदर एंटर करता है। अरे एक्टिवेट होता है, तेज रोशनी फैलती है और ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाता है। रिजल्ट आता है लाइफस्टाइल करियर फार्मर। अक्षुदा का चेहरा थोड़ा पीला पड़ जाता है, उसे ये एक्सपेक्ट नहीं था। स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं, फार्मर बना। फार्मर भी ठीक है, अगर फ्यूचर में ग्रेट फार्मिंग आर्टिजन या सेंट फार्मिंग आर्टिजन बन गया तो करियर बुरा नहीं है। इस तरह से करियर ट्रांजिशन सेरेमनी ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। जैसे ही शूदा मैजिक अरे से बाहर आता है, उसके क्लोज फ्रेंड्स तुरंत उसके पास आकर उसे कंसोल करने लगते हैं। सेरेमनी रुकती नहीं और अगला नाम बुलाया जाता है, ज़ैंग ली। ज़ैंग ली दौड़ते हुए अरे के अंदर जाता है। फिर से तेज रोशनी फैलती है और रिजल्ट सामने आता है, लाइफस्टाइल करियर शेफ। ज़ैंग ली काफी सैटिस्फाइड लगता है और कहता है कि उसके पापा पहले से ही शेफ हैं और उसे उम्मीद नहीं थी कि वो भी वही करियर पालेगा। ये बिल्कुल उसके लिए फादर के फुटस्टेप्स फॉलो करने जैसा था। इसके बाद एक नाम बुलाए जाते हैं, हैंग वेन, न्यू डा, और स्टूडेंट्स अपना अपना करियर ट्रांजिशन करते रहते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स को लाइफस्टाइल करियर्स ही मिल रहे थे। बीच बीच में कभी कोई सपोर्ट करियर आ जाता, लेकिन मेन कॉम्बैट करियर्स तो बहुत ही रेयर थे। जैसे जैसे सेरेमनी आगे बढ़ती जा रही थी, प्रिंसिपल लू युन का एक्सप्रेशन धीरे धीरे डल होता जा रहा था। लू युन के पास खड़े थे ज़ैंग चेन, जो ट्रांजिशन अरे के क्रिएटर थे। उन्हें बिल्कुल क्लियर था कि इस साल के ट्रांजिशंस का लेवल कैसा चल रहा है। वो शांत आवाज में बोलते हैं कि इस साल के स्टूडेंट्स एवरेज हैं। लू युन भी गहरी सांस लेते हुए अग्री करते हैं और कहते हैं कि अब तक एक भी रेयर करियर नहीं मिला। ज़ैंग चेन थोड़ा सा हंसी में बोलते हैं कि रेयर करियर तो छोड़ो, फर्स्ट हाई को कई सालों से एक भी रेयर करियर प्रोड्यूस करने का मौका नहीं मिला, और अगर एक हाई लेवल कॉम्बैट करियर भी मिल जाए तो वही बड़ी बात होगी। लू युन थोड़ा ऑकवर्ड स्माइल के साथ मानता है और कहता है कि शायद उसने ज्यादा उम्मीद कर ली थी। तभी लू युन अगला नाम बुलाता है, शा शुए। शा शुए तुरंत रिस्पॉन्स करती है। जाने से पहले वो लिन मोयू की तरफ देखती है, उसकी आंखों में चैलेंज सा चमक रहा होता है। स्कूल में शा शुए और लिन मोयू दोनों को जीनियस माना जाता था, लेकिन मार्क्स के मामले में लिन मोयू हमेशा फर्स्ट रहता था और शा शुए सेकंड। इसी वजह से शा शुए के दिल में हमेशा एक छुपी हुई जलन और कम्पेटिटिवनेस थी। लिन मोयू उसकी नजर को इग्नोर करता है, जैसे उसने देखा ही ना हो, और अपनी शांति बनाए रखता है। शा शुए अपने मन में सोचती है कि वो आज दिखा देगी कि असली जीनियस कौन है। एक प्राउड स्वॉन की तरह कॉन्फिडेंट वॉक के साथ शा शुए ट्रांजिशन अरे के अंदर चली जाती है। उसी वक्त जो ज़ैंग चेन अब तक आंखें बंद करके खड़े थे, अचानक आंखें खोलते हैं और शा शुए को देखते हुए कहते हैं कि ये लड़की काफी अच्छी है। लू युन थोड़ा सरप्राइज होते हुए पूछते हैं कि ऐसा क्यों? ज़ैंग चेन एक्सप्लेन करते हैं कि शा शुए की स्पिरिचुअल पावर एक नॉर्मल इंसान से डबल से भी ज्यादा है और हो सकता है कि वो मेज बने। मेज का नाम सुनते ही लू युन बिल्कुल अलर्ट हो जाता है, क्योंकि मेज एक हाई लेवल कॉम्बैट करियर होता है और इस साल अभी तक कोई भी हाई लेवल कॉम्बैट करियर नहीं आया था। अगर मेज भी कोई स्पेशल टाइप का निकला तो वो सीधा रेयर करियर होता। जैसे ही अरे एक्टिवेट होता है, एक तेज और डैजलिंग लाइट निकलती है। अचानक उस रोशनी के बीच से 2 जायंट फायरबॉल्स निकलकर आसमान में उठते हैं और फायरवर्क्स की तरह एक्सप्लोड हो जाते हैं। ये देखकर लू युन एक्साइटमेंट से कांप उठता है और बोलता है, ये एक अनोमली है, मतलब रेयर करियर कंफर्म। ट्रांजिशन के दौरान अनोमली का दिखना रेयर करियर का क्लियर साइन होता है। रिजल्ट आता है मेन कॉम्बैट रेयर करियर एलिमेंटल मेज। लू युन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले ही वो रेयर करियर्स के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी उनकी विश पूरी हो जाएगी। स्टूडेंट्स शॉक और एक्साइटमेंट में बोलने लगते हैं कि शा शुए कितनी अमेजिंग है और एलिमेंटल मेज कितना पावरफुल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, उनकी अटैक पावर टेरिफाइंग हो जाती है और एक गॉड टियर एलिमेंटल मेज तो सिर्फ एक फोरबिडन स्पेल से पूरी वेस्ट सिटी को वाइप आउट कर सकता है। शा शुए खुद भी एक्साइटमेंट से भरी हुई अरे से बाहर आती है। ज़ैंग चेन खुद उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो काफी इंप्रेसिव है। लू युन का चेहरा खुशी से खिला हुआ था, जैसे एक फुल ब्लूम हुआ फूल।
शा शुए रिस्पेक्टफुली बाव करती है और उनका शुक्रिया अदा करती है। जैसे ही वो वापस आती है, क्लासमेट्स का एक ग्रुप उसके इर्द गिर्द जमा हो जाता है, नॉन स्टॉप क्वेश्चंस पूछने लगता है। मेन कॉम्बैट रेयर करियर सच में फीनिक्स फेदर्स और यूनिकॉर्न हॉर्न्स जैसा रेयर होता है। इस दुनिया में करियर सिर्फ टाइप्स में ही नहीं बल्कि ग्रेड्स में भी डिवाइड होते हैं। लाइफस्टाइल करियर्स का कोई ग्रेड नहीं होता, लेकिन कॉम्बैट और सपोर्ट करियर्स को लो, मीडियम, हाई, रेयर और लेजेंडरी कैटेगरीज में बांटा जाता है। लेजेंडरी करियर्स ऑलमोस्ट कभी नहीं दिखते। पूरे डिवाइन समर एम्पायर में शायद 10 सालों में एक भी लेजेंडरी करियर नहीं आया। रेयर करियर्स थोड़े कॉमन होते हैं और वेस्ट सिटी में हर साल 1 या कभी 2 रेयर करियर्स आ ही जाते हैं। अब शा शुए भी बिल्कुल सू कियांग चिंग की तरह एक मेन कॉम्बैट रेयर करियर वाली जीनियस बन चुकी थी। तभी लू युन जोर से बुलाता है, लिन मो यू। लिन मो यू अपना नाम सुनकर शांति से आगे बढ़ता है। शा शुए उसे देख रही होती है, उसकी आंखों में पूरा चैलेंज भरा होता है। लू युन थोड़ा क्यूरियस होते हुए जैंग चेन से पूछते हैं कि वो इस बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं। जैंग चेन लिन मो यू को देखकर कहते हैं कि वो बहुत काम है, लेकिन उन्हें कोई और स्पेशल बात नहीं दिखती। लू युन एक्सप्लेन करते हैं कि स्कूल के 2 जीनियसेस में से शा शुए सेकंड है और लिन मो यू फर्स्ट। इस पर जैंग चेन सीधी बात बोलते हैं कि एकेडमिक्स और करियर ट्रांजिशन का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, और लू युन इस बात को समझता भी है। फिर भी उसके दिल में एक छोटी सी होप होती है, अगर एक और रेयर करियर मिल जाए। जैसे ही अरे एक्टिवेट होता है, एक बार फिर तेज रोशनी फैलती है, लेकिन इस बार सीन बिल्कुल अलग होता है। जो आसमान अभी चमक रहा था वो अचानक अंधेरा हो जाता है। पल भर में घने काले बादल छा जाते हैं, चारों तरफ से ठंडी हवा चलने लगती है, टेम्परेचर अचानक गिर जाता है और दिन रात में बदल जाता है, जैसे कोई डूम्सडे आ गया हो। स्टूडेंट्स घबराकर बोलने लगते हैं कि अचानक हवा क्यों चल रही है, बादल कहां से आ गए और बिना फोरकास्ट के इतनी ठंड कैसे हो रही है। लू युन शॉक में पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। जैंग चेन बिना किसी इमोशन के सिर्फ इतना कहते हैं, अनॉमली। लेकिन ये कोई नॉर्मल अनॉमली नहीं थी, बल्कि एक मैसिव ट्रांजिशन अनॉमली थी। लू युन ऑलमोस्ट चिल्लाने वाला होता है, इतना बड़ा अनॉमली कभी देखा ही नहीं गया था। और फिर उसके अंदर एक्साइटमेंट भर जाती है। इतनी बड़ी अनॉमली का मतलब है कि जो करियर निकलने वाला है वो डेफिनेटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। अब बस सवाल ये था कि वो सपोर्ट क्लास होगा या कॉम्बैट क्लास। वहीं दूसरी तरफ शा शुए अपनी मुट्ठी कसकर सोचती है, इम्पॉसिबल, मैं तुमसे हार नहीं सकती। उसकी अनॉमली भी रेयर थी, लेकिन लिन मो यू की अनॉमली उससे कहीं ज्यादा ग्रैंड लग रही थी। दिल से हार मानना नहीं चाहती थी, लेकिन सिर्फ अनॉमली को देखकर ही उसे मानना पड़ रहा था कि ये उससे भी आगे का लेवल हो सकता है। अचानक भीड़ में से एक क्लासमेट जोर से चिल्लाता है, देखो, डार्क क्लाउड्स के अंदर कुछ मूव हो रहा है। सब लोग तुरंत ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं। काले बादलों के बीच से छोटी छोटी आग की रोशनी ऊपर उठती हुई दिखती है। ये फायरलाइट्स हवा में तैर रही होती हैं, कभी ऊपर जा रही हैं, कभी नीचे आ रही हैं। सिर्फ फायरलाइट्स ही नहीं, उन बादलों के अंदर कुछ और भी था, और उसके साथ साथ एक अजीब सी घिसने वाली आवाज आ रही थी, जो सुनते ही दांत तक झंझना जाते हैं। तभी एक तेज नजर वाले स्टूडेंट को अचानक समझ आ जाता है कि बादलों के अंदर क्या है। वो डर के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ता है और चिल्लाता है, ये स्केलेटन्स हैं, पूरे क्लाउड स्केलेटन से भरे हुए हैं। जैसे ही वो बोलता है, वैसे ही आसमान का पूरा सीन क्लियर हो जाता है। हजारों बल्कि लाखों स्केलेटन्स एक दूसरे से चिपके हुए बादलों के अंदर भरे पड़े होते हैं। जो आग की रोशनी दिख रही थी वो असल में उन स्केलेटन्स के स्कल के अंदर जलती हुई सोल फायर थी। हर स्केलेटन से एक फीकी सफेद रोशनी निकल रही होती है, जो पूरे सीन को और भी ग्रोटेस्क और टेरिफाइंग बना देती है। सबको पता था कि ये सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन है, रियल नहीं। फिर भी काफी स्टूडेंट्स डर के मारे पीछे हट जाते हैं। उस डरावने सीन के बीच एक सोल फायर आसमान से नीचे उतरती है और सीधा लिन मो यू के ऊपर आकर गिरती है। जैसे ही ये होता है, सारी मैनिफेस्टेशंस एक ही पल में गायब हो जाती हैं। आसमान फिर से नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिजल्ट सामने आता है, यूनिक हिडन करियर, नेक्रोमैंसर। ये कोई रेयर करियर नहीं था, बल्कि उससे भी आगे का लेवल था, हिडन करियर, और वो भी यूनिक हिडन करियर। इसका मतलब ये था कि पूरी दुनिया में ये करियर सिर्फ एक ही बार एग्जिस्ट करता है। जब तक लिन मो यू जिंदा है, कोई दूसरा नेक्रोमैंसर नहीं हो सकता। हिडन करियर्स रेयर करियर्स से भी ज्यादा रेयर होते हैं और लेजेंडरी करियर्स से भी ज्यादा। ये पावरफुल होगा या नहीं ये क्लियर नहीं था, लेकिन एक बात पक्की थी कि ये करियर अनबिलीवेबल लेवल का रेयर था। लिन मो यू का नेक्रोमैंसर करियर पूरी दुनिया में अकेला था।
स्टूडेंट्स शॉक में बोलने लगते हैं कि लिन मोई यू ने एक यूनिक हिडन करियर पा लिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि म्यूट लड़का इतना लकी कैसे हो गया, शायद एरे में ही कोई एरर हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हिडन करियर का मतलब ये नहीं होता कि वो पावरफुल ही हो। हिस्ट्री में कई हिडन करियर्स ऐसे रहे हैं जो ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। कोई बोलता है कि हिडन करियर बस रेयर होता है, पावरफुल जरूरी नहीं। लेकिन कुछ लोग डर के साथ ये भी बोलते हैं कि जो मैनिफेस्टेशन दिखी थी वो इतनी स्कैरी थी, और ऊपर से करियर का नाम नेक्रोमैंसर है। क्या इसका मतलब ये है कि लिन मोई यू को हमेशा डेड लोगों के साथ ही डील करना पड़ेगा? और कोई मजाक में कहता है कि वो वैसे भी कम बोलता है, डेड लोगों के साथ रहना उसके लिए परफेक्ट होगा, बात ही करनी नहीं पड़ेगी। लिन मोई यू अपना करियर फुली अवेकन करने के बाद एरे से नीचे उतरता है। यूनिक हिडन करियर पाकर वो अंदर से थोड़ा एक्साइटेड जरूर था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखता। वो इमोशंस दिखाने वाला इंसान नहीं था। शौक और एक्साइटमेंट को दिल के अंदर रखना उसके लिए काफी था, सबके सामने दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ही लिन मोई यू आगे बढ़ने लगता है, ज़ैंग चियन उसे रोक कर कहते हैं, रुको जरा। लिन मोई यू तुरंत पलटकर रिस्पेक्टफुली बाव करता है और पूछता है कि वो क्या मदद कर सकता है। वो बोल सकता था, बस कम बोलता था। जरूरी एटिकेट वो कभी इग्नोर नहीं करता। ज़ैंग चियन कहते हैं कि लिन मोई यू का करियर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा और वो चाहते हैं कि वो कोई स्किल डेमोन्स्ट्रेट करे। ज़ैंग चियन के रिक्वेस्ट पर लिन मोई यू मना नहीं करता। वो कहता है कि थोड़ा सा टाइम दे, क्योंकि अभी अभी ट्रांजिशन कंप्लीट हुआ है और वो खुद को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। फिर वो अपने एट्रीब्यूट्स चेक करता है। उसका नाम लिन मोई यू होता है, करियर नेक्रोमैंसर, यूनिक, लेवल 1 और इक्विपमेंट कुछ भी नहीं। उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन सब 10 होते हैं, लेकिन स्पिरिट 20 होती है, जो बाकी सबसे ज्यादा है। उसके पास एक समनिंग स्पेस होता है और 2 स्किल्स होती हैं, सोल फायर और समन स्केलेटन वॉरियर। सोल फायर एक ऐसी स्किल होती है जो टारगेट की सोल को जलाकर डैमेज करती है और उसकी पावर स्पिरिट और स्किल लेवल पर डिपेंड करती है। समन स्केलेटन वॉरियर स्किल से वो एक आयरन रैंक स्केलेटन वॉरियर बुला सकता है। स्केलेटन्स के रैंक्स आयरन से शुरू होकर गॉड टियर तक जाते हैं। एट्रीब्यूट्स देखकर क्लियर हो जाता है कि नेक्रोमैंसर एक तरह का मेज क्लास करियर है। सोल फायर भी इसी बात को कंफर्म करती है। लेकिन स्केलेटन समन करना समनर करियर जैसा लगता है। सोल फायर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सूटेबल नहीं थी, इसलिए लिन मोई यू स्केलेटन वॉरियर समन करता है। जैसे ही स्किल एक्टिवेट होती है, उसके पास एक ब्लैक वॉर्टेक्स अपीयर होता है और उस वॉर्टेक्स के अंदर से एक स्केलेटन वॉरियर बाहर आता है, जिसके बॉडी पर सोल फायर जल रही होती है। उसके समन होते ही लिन मोई यू की स्पिरिट 20 से गिरकर 10 हो जाती है, मतलब एक समन ने उसकी आधी स्पिरिट कंज्यूम कर ली। आयरन रैंक स्केलेटन वॉरियर की बोन्स सब ग्रे कलर की होती हैं। उसके पूरे बॉडी पर क्रैक्स होते हैं और हाथ में पकड़ा हुआ ब्लेड भी पुराना और टूटा फूटा होता है, जैसे कहीं कचरे के ढेर से उठाया गया हो। सिर्फ ब्लेड ही नहीं, पूरा स्केलेटन वॉरियर ही ऐसा लगता है जैसे किसी जंक पाइल से निकला हो। देखने से बिल्कुल भी पावरफुल फील नहीं देता, जैसे किसी भी वक्त बिखर जाएगा। लिन मोई यू मौका देखकर स्केलेटन वॉरियर के एट्रीब्यूट्स भी चेक करता है। उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट और कॉन्स्टिट्यूशन सब 15-15 होते हैं। चारों एट्रीब्यूट्स बैलेंस्ड होते हैं, न कोई खास स्ट्रेंथ, न कोई वीकनेस। अभी उसके पास कोई स्किल नहीं होती, सिर्फ नॉर्मल अटैक्स ही कर सकता है। ओवरऑल वो कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगता। जैसे ही स्केलेटन वॉरियर अपीयर होता है, क्लास के काफी स्टूडेंट्स एक साथ गॉसिप करते हैं और फिर से थोड़ा पीछे हट जाते हैं। डरावनी चीजों से लोग नेचुरली डरते ही हैं। सिर्फ कुछ ही ब्रेव स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। उनमें से एक गाओ यांग भी होता है, जिसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी होती है। तभी ज़ैंग चियन अपनी उंगली से एक हल्की सी रोशनी छोड़ते हैं, जैसे एक सॉफ्ट हवा स्केलेटन वॉरियर पर पड़ती है। तुरंत स्केलेटन वॉरियर की आंखें लाल हो जाती हैं। वो ज़ैंग चियन की तरफ देखने लगता है और उसकी सोल फायर तेज तेज फ्लिकर करने लगती है। उस वक्त लिन मोई यू के दिमाग में एक मैसेज आता है, स्केलेटन वॉरियर पर अटैक हुआ है, क्या काउंटर अटैक करें? अगर 10 सेकंड्स में कोई ऑर्डर नहीं दिया गया तो वो ऑटोमेटिकली काउंटर अटैक करेगा। लिन मोई यू तुरंत ऑर्डर देता है कि वो मूव ना करे। ज़ैंग चियन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, इसकी अलर्टनेस काफी हाई है। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हमने देखा कैसे लिन मोई यू ने सबको शॉक कर दिया एक यूनिक हिडन करियर नेक्रोमैंसर के साथ। जब पूरी क्लास नॉर्मल करियर्स ले रही थी, तब इस बंदे ने दुनिया का वन एंड ओनली करियर अनलॉक कर लिया। डार्क क्लाउड्स, स्केलेटन्स, सोल फायर, ये सिर्फ शुरुआत थी। अब सवाल ये है कि क्या ये हिडन करियर सिर्फ रेयर है या फ्यूचर में सबसे ज्यादा टेरिफाइंग पावर बनने वाला है?
अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि लिन मोयू अपनी नेक्रोमैंसर पावर्स को कैसे समझता है और क्या ये स्केलेटन वॉरियर सिर्फ एक वीक समन है या किसी ओवर पावर्ड आर्मी की पहली यूनिट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, शा शुए इस अनोमली को कैसे हैंडल करेगी। क्या दोनों जीनियसेस के बीच राइवलरी और तेज होने वाली है? अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप लिन मोयू के नेक्रोमैंसर करियर के बारे में क्या सोचते हो। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना क्योंकि अगला एपिसोड और भी ज्यादा डार्क, पावरफुल और इंसेन होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हाइप्ड।